वेलकम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि OMR शीट को करेक्ट तरीके से कैसे भरा जाता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जिससे कि हम OMR शीट भरते समय वो गलतियां ना करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। OMR शीट में कुछ भी भरने से पहले या उसमें कुछ भी लिखने से पहले ये सबसे ज़रूरी है कि आप OMR शीट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्लास 9th और क्लास 10th के टर्म एग्जाम्स के लिए ये एक OMR शीट का सैंपल है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उत्तर पत्रिका आंसर शीट माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10वीं। अब यहाँ लिखा है कि केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। यह है ब्लैक और ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन। OMR शीट में लिखने के लिए या फिर सर्कल्स को डार्क करने के लिए हमें इन्हीं पेन्स का उपयोग करना है। अब ये मेरे पास रेड और ब्लू कलर के जेल पेन हैं, लेकिन हमें जेल पेन से न तो लिखना है और न ही सर्कल्स को डार्क करना है। तो आप याद रखेंगे कि जेल पेन को यूज़ नहीं करेंगे और बॉल पेन को ही यूज़ करेंगे, ब्लू या ब्लैक कलर के बॉल पेन्स। सबसे पहले हम लिखेंगे अनुक्रमांक रोल नंबर। जैसे कि अगर आपका रोल नंबर 9322 है डिजिट्स में, तो हम वर्ड्स में लिखेंगे 9322 इन वर्ड्स। उसके बाद परीक्षा का दिन, जैसे कि 16, 11, 20, 21। डे है ट्यूसडे। केंद्र संख्या व नाम, विषय कोड व नाम, विद्यार्थी का नाम कैपिटल लेटर्स यूज़ करिए, पिताजी का नाम, फिर विद्यालय का कोड व नाम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती हैं। यहाँ पर OMR नंबर होता है। यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कोड लिखा होगा, उस कोड को आपको इन बॉक्सेस में लिखना होता है। अब यहाँ आप देखोगे कुछ गलत तरीके OMR शीट को भरने के और OMR शीट को भरने का सही तरीका। OMR शीट को भरने के लिए आपको सर्कल को पूरी तरह से भरना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, रिस्पॉन्सेस, यहाँ स्टार लगा हुआ है। स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है राइट करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपने जो भी क्वेश्चन 1 का जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपको उन बॉक्सेस में उन ऑप्शंस को लिखना है, ABCD लाइक दिस। अब इस हैशटैग का क्या मतलब है? हैशटैग का मतलब है डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको हैशटैग के नीचे वाले उन्हीं सर्कल्स को डार्क करना होगा जिन्हें आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमें 1 से 20 में से केवल 16 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो जिन 4 क्वेश्चंस को आपने छोड़ा है, आप हैशटैग के नीचे वाले सर्कल्स को डार्क करेंगे। उसी तरह से 21 से 40 के बीच में भी आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। 41 से 50 तक आपको 10 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें लिखा है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसी सेंटेंस को आपको अपनी हैंडराइटिंग में यहाँ लिखना होता है और यहाँ पर साइन करने होते हैं। यहाँ लिखा है टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर। तो यहाँ आपको नहीं करना है। यहाँ लिखा है टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर। तो ये भी आपको नहीं भरना होता है। फिर इसके नीचे सिग्नेचर बाय इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ भी आपको नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं कुछ गलत तरीकों से भरी गई OMR शीट्स को। अगर हम 9th और 10th के मैथ्स क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 1 से 20 तक हमें टोटल 16 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं। इस OMR शीट में क्वेश्चन 1 से लेकर सारे के सारे 20 तक भर दिए गए हैं और क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए कहा गया था और छोड़ा भी नहीं गया है।
तो ऐसी कंडीशन में केवल फर्स्ट 16 क्वेश्चंस ही चेक होंगे और बाकी के 4, 17, 18, 19, 20 भले ही सही हों लेकिन वो चेक नहीं होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 40 तक हमें टोटल 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से 16 करना है और 4 क्वेश्चंस को नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर भी सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए गए हैं तो 36 तक ही चेक होंगे और 37, 38, 39, 40 चेक नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक टोटल 10 क्वेश्चंस है जिसमें से 8 ही करने हैं, इन्होंने पूरे 10 कर दिए हैं तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है डोंट ओवरराइट। कुछ भी लिखने से पहले ध्यान से सोचिए और तभी लिखिए। सर्कल्स को डार्क करने के बाद भी आपके पास एक और चांस होता है कि आप सही आंसर स्टार वाले कॉलम में लिख सकें, तो ध्यान से ऑप्शंस को फिल करो। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उन क्वेश्चंस के सामने हैशटैग के नीचे वाले सर्कल को भी डार्क करना होता है। इस वाली OMR शीट में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक टोटल 16 क्वेश्चंस ही करने थे, तो इन्होंने टोटल 16 क्वेश्चंस ही कर दिए हैं और 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। बहुत सही। लेकिन जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है उन क्वेश्चंस के सामने वाले सर्कल्स जो कि हैशटैग के नीचे हैं उन्हें भी डार्क करना है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस में सर्कल्स को डार्क नहीं किया है, इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है जब तक आपको कहा नहीं जाए छोड़ने के लिए। सर्कल्स को फिल करने के बाद आपको उसके सामने स्टार के नीचे जो बॉक्सेस है वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी लिखना है और ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी ऑप्शन सोचा है उसके सर्कल्स को डार्क करने के साथ साथ स्टार के नीचे के बॉक्सेस में आपको अपने ऑप्शन का लेटर भी लिखना है, A या B या C या D। अगर आपने किसी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन भर दिया है और बाद में आपको लगता है कि नहीं कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, तो आप स्टार के नीचे उसी क्वेश्चन के सामने बॉक्स में अपना करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं। बॉक्स में लिखे गए आपके ऑप्शंस को ही आपका फाइनल आंसर माना जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में चॉइस दी गई है जैसे कि क्वेश्चन 1 या 2 में से कोई एक करना है, तो आपको 1 या 2 में से ही कोई एक ही करना होगा। जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और वाला आपको उन्हें अनअटेम्प्टेड दिखाने के लिए हैशटैग के नीचे उन्हीं क्वेश्चंस के सामने वाले सर्कल्स को डार्क करना होगा। लेकिन जितने क्वेश्चंस को करने के लिए कहा गया है उतने क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर ही करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चंस के बारे में श्योर नहीं हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में श्योर नहीं हैं, फिर भी उनको डार्क ज़रूर करिए, क्योंकि यदि वो आंसर सही हो गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और डार्क करने के साथ साथ ही आपको स्टार के नीचे वो सही वाले ऑप्शन का लेटर भी लिखना है। इस वाले OMR शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अपना करेक्ट ऑप्शन ABCD सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके सर्कल्स को डार्क कर लेते हैं, तो उसके सामने स्टार के नीचे वाले बॉक्स में आपको वो ऑप्शन लिखना है। आपको सर्कल को भी डार्क करना है और उसके सामने करेक्ट ऑप्शन ABCD भी लिखना है। इस OMR शीट में सर्कल्स को डार्क तो कर दिया है लेकिन स्टार के नीचे करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा है, तो इस तरह से भी करने से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं OMR शीट को भरने का सही तरीका। इस OMR शीट में क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सर्कल को डार्क किया गया है, फिर स्टार के नीचे वाले बॉक्स में उसका सही ऑप्शन, जैसे फर्स्ट वाले का B था तो B लिखा गया है, 20 वाले का A था तो A लिखा गया है, और क्वेश्चन पेपर में जिन क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए कहा गया था उनको छोड़ा गया है और उनके आगे सर्कल्स को डार्क किया गया है। हैशटैग के नीचे वाले उन सर्कल्स को डार्क भी किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 20 में से केवल 16 क्वेश्चंस को ही किया गया है, 21 से 40 में से भी 16 क्वेश्चंस को ही किया गया है, और 41 से 50 में 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से 8 क्वेश्चंस को किया गया है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, और जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है उनके सामने के सर्कल्स को डार्क भी किया गया है, तो ये बहुत ही सही तरीका है। नेक्स्ट टाइम OMR शीट भरते समय आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ।